देश की राजधानी दिल्ली में एक मर्डर पहेली बना हुआ है। स्विट्जरलैंड से एक लड़की को दिल्ली बुलाया गया और फिर कार में उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। विदेशी लड़की नीना बर्जर का देश की राजधानी में कत्ल हुआ तो हड़कंप मचना लाजमी था। स्विस एम्बेसी को खबर दी गई, लेकिन लाश कई दिनों तक मुर्दाघर में ही रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए ये केस चैलेंज बन गया था। केस को सॉल्व करने में टीम जुट गई और सिर्फ चंद घंटों में ही कातिल तक पहुंच भी गई। नीना का कातिल निकला दिल्ली का ही गुरप्रीत, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। कातिल तो कुछ ही घंटों में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इतने दिनों बाद भी इस केस को पूरी तरह से अभी पर्दा नहीं हट पाया है। इस मर्डर का मोटिव अभी भी साफ नहीं है। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। आखिर क्यों लड़की स्विट्जरलैंड से दिल्ली बुलाई गई, क्यों दिल्ली में लाकर उसका कत्ल हुआ, इस केस से रोज नई थ्योरी जुड़ रही हैं। पुलिस जांच से अब तक 3 थ्योरी सामने आ चुकी हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है मानव तस्करी का मामला। सबसे पहले जान लीजिए 3 थ्योरी है क्या। थ्योरी नंबर 1, शादी के लिए हुआ कत्ल। सबसे पहले इस केस में जो बात सामने आई थी वो थी कि शादी के लिए लड़की की जान ली गई है। खबरें सामने आ रही थी कि स्विस लड़की को और गुरप्रीत के बीच पहले से रिश्ता था। गुरप्रीत लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर गुरप्रीत ने लड़की के मर्डर की साजिश रची। लड़की को घुमाने के बहाने दिल्ली बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी। पहली थ्योरी के मुताबिक ये कहानी सामने आई है। अब जान लीजिए थ्योरी नंबर 2, पैसे के लिए किया गया कत्ल। दूसरी कहानी के तहत इस मामले में अब कुछ नई चीजें सामने आई हैं और ये बातें भी कही जा रही हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर इस लड़की का मर्डर हुआ। नीना बर्जर को पैसे के लेन देन के मामले में दिल्ली में मार दिया गया। जांच में सामने आया कि गुरप्रीत ने इसी लड़की को 27 लाख रुपए उधार दिए थे। गुरप्रीत लड़की से अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन लड़की ने देने से इनकार कर दिया। जब वो दिल्ली आई तो ये दोनों कई एटीएम बूथ पर गए, पैसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की का कार्ड स्विस बैंक का होने की वजह से पैसे नहीं निकल पाए। गुरप्रीत को जब पैसे नहीं मिले तो वो नीना से काफी नाराज हो गया। उसने गुस्से में उसकी हत्या की प्लानिंग रच डाली और कार में उसका गला दबा दिया। ये दूसरी थ्योरी है। इस केस को लेकर एक अजीब सी कहानी जुड़ रही है, जो बेहद खतरनाक भी है। दरअसल पुलिस ने जब गुरप्रीत को गिरफ्तार किया तो उसके घर से करीब 2.5 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 3 मॉडर्न हथियार, 1 पिस्टल और 28 कारतूस भी वहां से मिले थे। गुरप्रीत दिल्ली में रत्न का कारोबार करता है और दिल्ली में उसके 2 घर भी हैं। गुरप्रीत के पिता पिछले 3 महीने से फ्रांस में हैं। गुरप्रीत की मुलाकात भी नीना बर्जर से विदेश में ही हुई थी। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं राजधानी दिल्ली में किसी बड़े लेवल पर मानव तस्करी का कारोबार तो नहीं चल रहा। इसी कारोबार के तहत कहीं नीना बर्जर को दिल्ली तो नहीं बुलाया गया था। नीना बर्जर की हत्या की खबर के बाद भी गुरप्रीत के पिता अब तक भारत लौटे नहीं हैं। वो वहीं अभी फ्रांस में हैं। पुलिस इस मामले में उनसे सवाल करना चाहती है। मानव तस्करी का एंगल काफी अहम माना जा रहा है और अगर ये ऐसा होता है तो इसको बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। पुलिस पूछताछ में गुरप्रीत भी लगातार अपने बयान बदल रहा था और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस केस से जुड़ा कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए ये तीसरी थ्योरी भी सामने आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।